हेलो एवरीवन, मैं यतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पावर पॉइंट की सीरीज़ में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का कम्प्लीटली यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए है। किसी भी टॉपिक को हमें ईजिली रिप्रेजेंट करना हो, ऑडियंस के सामने उसको रखना हो, अपनी बात को कहना हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है विद कलेक्शन ऑफ ऑडियो, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ट्रांसलेशन, कितने सारे फीचर्स इसके अंदर है। पता ही नहीं लगता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं या फिर हम एक पावर पॉइंट देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के तरीके को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमें स्लाइड पे वर्क करना होगा। जब हम स्लाइड इंसर्ट कर लेंगे तो स्लाइड इंसर्ट करने का क्या पर्पज़ है, उसके अंदर जो डेटा होगा वो डेटा हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। स्लाइड के अंदर डेटा के साथ हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्लाइड्स इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर डेटा रखना है, कैसे रखेंगे, पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, ऑडियो वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जब स्लाइड हम ले लेंगे, जब हम स्लाइड पर वर्क कर लेंगे उसके बाद हम उसमें कुछ भी इंसर्ट कर लेंगे, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंगली। फिर हम उस पर डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन स्लाइड्स की स्टाइल कैसी होगी, कलर कैसा होगा उसका, वो ऑप्शंस हमें मिलेगा अप्लाई डिज़ाइन टैब में। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट हमें समझने हैं नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वाले पड़ाव में, कि एक ट्रांसलेशन और दूसरा एनिमेशन। ट्रांसलेशन और एनिमेशन ये 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टैब है और दोनों टैब का अपना अलग यूज़ है। तो दोनों को हम ईजिली वे में समझ लेते हैं कि एक स्लाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लाइड के अंदर का जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन, जैसे पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी, वो रिप्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे पहले स्लाइड की एंट्री होगी रिप्रेजेंट करने के समय। जब हम स्लाइड्स को देख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उस समय पहले स्लाइड मेरे सामने आएगी और फिर स्लाइड के अंदर का डेटा प्रेजेंट होगा। तो ट्रांसलेशन कहता है कि जो स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी तो उस स्लाइड का एनिमेशन कैसा होगा, उस स्लाइड का इफेक्ट कैसा होगा, स्लाइड की एंट्री कैसी हो, इसकी सेटिंग हम ट्रांसलेशन में करते हैं। और स्लाइड के अंदर का जो डेटा है उसकी स्टाइल कैसी हो, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो वर्क हम किस में करते हैं, वो सेटिंग हम करते हैं एनिमेशन में। तो ये हमें क्लियर यहाँ पे समझना है कि स्लाइड की सेटिंग ट्रांसलेशन टैब के अंदर करेंगे और स्लाइड के अंदर जो डेटा है उसकी सेटिंग हम एनिमेशन टैब के अंदर करेंगे। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, स्लाइड हमने इंसर्ट कर ली, डेटा मैनेज कर लिया, टाइप कर लिया, डिज़ाइन भी दे दिया उसको, ट्रांसलेशन भी कर लिया स्लाइड के ऊपर, स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो थी उसको हमें एनिमेटेड भी दे दिया। फिर हमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, स्लाइड को रिप्रेजेंट मतलब उसको चलाएंगे कैसे, प्ले कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्ले करने में स्लाइड्स अपने आप से नेक्स्ट मूव होती रहे, सिंपल है। कुछ स्लाइड्स को स्किप करना है, डिलीट नहीं करना है, लेकिन वो स्लाइड रिप्रेजेंट ना हो, वो स्लाइड दिखाई ना दे अपने आप से ही। स्लाइड नंबर 1 के बाद मैं चाहता हूँ कि स्लाइड नंबर 2 आए ही ना स्क्रीन पे, स्लाइड नंबर सीधे 3 आए। तो कैसे करेंगे, सारी स्लाइड्स फिनिश हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड दोबारा से रीप्ले कैसे हो जाए स्लाइड, ये सारी सेटिंग। और स्लाइड्स को टाइम, एक स्लाइड कितने टाइम तक, ये स्लाइड का कंटेंट कितने टाइम तक स्क्रीन पर दिखाई दे। तो ये 5 पार्ट मैंने यहाँ पे 5 पार्ट में पूरे प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब किया है। पहले स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड के अंदर डेटा, स्लाइड के डिज़ाइन, स्लाइड की ट्रांसलेशन, स्लाइड के अंदर जो डेटा होगा उसको एनिमेशन, और फिर उसका सेटअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।